स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस को पढ़ेंगे। हम सिंथेसिस को जानते हैं कि हमारा सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। दो अथवा दो से अधिक वाक्य को जब हम आपस में जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमारा होता है सिंथेसिस। तो जो बनाया गया सेंटेंस होता है हमारा, वो तीन प्रकार से बनता है। पहला तो हमारा वो होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा जो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले सिंथेसिस को समझने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरत होगा कि सबसे पहले हम सेंटेंस को समझ लें कि ये होता क्या है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये तीनों सेंटेंस होते क्या है। कैसे हम पहचानेंगे कि कौन हमारा सिंपल है, कौन कंपाउंड है और कौन हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही हमारा सब्जेक्ट होगा और एक ही हमारा फिनिट वर्ब होगा। मतलब सिंपल सेंटेंस का ये पहचान है कि इसके वाक्य में हमें केवल एक ही सब्जेक्ट मिलेगा और एक ही फिनिट वर्ब मिलेगा। अब फिनिट वर्ब किसे कहते हैं? फिनिट वर्ब जो नाउन अथवा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग में किया जाता हो, जैसे राम इज ऐसे इसको लिखिए, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद राम दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा ये वर्ब लगा है। मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। नीचे क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए वर्ब हमारा प्लूरल है। तो ये हमारा फिनिट वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस समझ में। उसके बाद अब हम सिंथेसिस में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि कितने प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इसमें हम 5 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इन 5 चीजों का इस्तेमाल करके हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सिंपल सेंटेंस में हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फिनिट वर्ब होता है। तो उसी के आधार पे हम इन सभी 5 चीजों का इस्तेमाल करके हम सिंपल सेंटेंस को आज बनाना सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। मैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसमें हम सबसे पहले पार्टिसिपल को पढ़ेंगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग कर हम किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हमारा ये पार्टिसिपल जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्टिसिपल जो हमारे होते हैं, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमारा पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो हमारा आईएनजी लग के बनता है। वर्ब में आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, या फिर बी वर्ब में भी हम आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। बी वर्ब तो आप जानते होंगे, इज, आर, एम और वाज वर्ब। उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, पास्ट पार्टिसिपल में हम इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग और बीइंग का प्रयोग करके हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम
एक एक करके हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं सिंथेसिस में। तो आइए सबसे पहले हम इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं। तो अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आप जानते हैं कि आईएनजी लगा के बनता है और इसमें हिंदी में अर्थ इसका नाम ने नीचे करके आता है। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। जैसे ही, हियर, नॉइज, फुल स्टॉप, ही, वोक अप। ठीक है, तो अब हमको इसको सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके तो मेन हमारे ये ईयर है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम इसी में हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो होगा क्या हमारा हियरिंग और नॉइज, ही, वोक अप। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। ही reached home, full stop, he took off his clothes। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको जब पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके फिर सिंथेसिस में बनाएंगे, सॉरी सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हमारा वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो ही, सॉरी, रीचिंग होम, he took off his clothes। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जिस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है उसी तरीके से हमारा पास्ट पार्टिसिपल भी बनेगा। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। हम पहले ही बताए हैं कि जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है वह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन जब हम इसे सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, जब हम वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, तो ये जो हमारा वाक्य का थर्ड फॉर्म होता है वह उसमें एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब उसे एडजेक्टिव के रूप में लिखकर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तहत। आई फाउंड माई पेन, फुल स्टॉप, इट वॉज लॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को अगर बनाएंगे तो होगा क्या हमारा आई फाउंड माई। इसके तुरंत बाद हम इस थर्ड फॉर्म को, ठीक है, जो कि हम पहले ही बोले हैं कि हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन जब हम उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो थर्ड फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो हम माई के बगल में लिखेंगे लॉस्ट पेन। ठीक है, आई फाउंड माई लास्ट पेन। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम। आई saw a girl, full stop, she was covered with red blanket। ठीक है, I saw a girl, she was covered with red blanket। तो जब हम इसको पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यह बनेगा क्या, आई सा अ गर्ल।
ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा थर्ड फॉर्म यहाँ है, तो कवर्ड ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। गर्ल कवर्ड विद रेड ब्लैंकेट। ओके, उसके बाद इसको समझने के लिए हम एक और सेंटेंस का एग्जांपल दे रहे हैं। आई सा स्पैरो I saw a sparrow. It was died. ठीक है, तो अगर हम इसको पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो बनेगा आई सा डाइड स्पैरो। ओके, उसके बाद हम परफेक्ट पार्टिसिपल को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल को देखते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि इसमें आप जैसे कि हम पहले ही बताए हैं, इसमें भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, लेकिन ये चीज आपको निश्चित ही सेंटेंस को पढ़ेंगे तो दिखाई देगा कि एक कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा किसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, फुल स्टॉप। उसके बाद सेकंड है सेंटेंस, सी वेंट टू मार्केट। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट। उसने अपना काम पूरा किया, सी वेंट टू मार्केट, और वो बाजार गई। तो होगा क्या, इसमें हम बताए हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हमारा लगेगा क्या, हैविंग का इस्तेमाल होता है। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैविंग मतलब होता है हिंदी में कर। ठीक है, तो हैविंग कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, हर वर्क सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द सन रोज फुल स्टॉप, द फॉग दिस appeared। ओके, उसके बाद इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा क्या, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी इसको ऐसे हम बना सकते हैं, द सन हैविंग risen the fog disappeared। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया तीनों पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कि हम किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे इन्फिनिटिव वर्ब, कि इन्फिनिटिव वर्ब के द्वारा हम कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं हम उसको भी। पहले हमको ये जानना है कि हमारा इन्फिनिटिव होता क्या है, तब हम इसमें सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारा जो इन्फिनिटिव होता है यह वर्ब से पहले लगता है, मतलब कोई भी हमारा जो भी वर्ब हो,
ठीक है, वर्ब से पहले हम टू लगा के हम उसको इंफिनिटिव में बनाते हैं। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से और अच्छे से समझते हैं। जैसे he took a knife, he wanted to kill a hen। ठीक है, तो इसको हम इंफिनिटिव की सहायता से बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक ही होगा, तो बनेगा क्या, ही टुक और नाइफ। ठीक है, उसके बाद इंफिनिटिव टू से हम ऐड कर देंगे, तो टू किल हमारे वर्ब के पहले टू लगाए तो यही हमारा इंफिनिटिव टू है। तो टू किल और हिम, ये हमारा हो गया। तो इसी तरीके से हम सेकंड को देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। He has gone to Agra, full stop। Next sentence, he wanted to study there। He has gone to Agra, he wanted to study there। तो इसको जब हम इंफिनिटिव का इस्तेमाल करके सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, he has gone to Agra। ठीक है, उसके बाद हमारा इंफिनिटिव वाला हम ये सेंटेंस सेट कर देंगे, आगरा टू स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इंफिनिटिव बनाते हैं। उसके बाद हम फ्रेज इन अपोजिशन का इस्तेमाल करके हम सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो हम अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन को देखते हैं। फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है कि साइड बाय साइड, मतलब इसमें नाउन का जो विशेषता बताएगा, नाउन एक ही नाउन होगा जिसके बारे में विशेषता बताया जाएगा। ठीक है, और उसी को हम किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं उसको हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हम फ्रेज इन अपोजिशन का इस्तेमाल करके हम वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब पता चला कि फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, मतलब एक ही नाउन को, नाउन हमारा एक ही होगा, उसे हम किस तरीके से सेट करते हैं तो उसे भी हम एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। रमेश इज माय फ्रेंड, फुल स्टॉप, ही प्लेज क्रिकेट विथ मी। तो है रमेश इज माय फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट विथ मी। तो यहाँ हमारा ये जो नाउन है तो इसी की विशेषता बता रहा है कि रमेश मेरा मित्र है और वो मेरे साथ मैच खेलता है। ठीक है, तो इसको जब हम फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा हम इस वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। रमेश, ठीक है, तो जब हम फ्रेज इन अपोजिशन का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो हमारा जो मेन हिस्सा होगा ये कि रमेश माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड जो होगा हमारा वो कॉमा में होगा, माय फ्रेंड और कॉमा क्लोज हो जाएगा। रमेश माय फ्रेंड मेरा मित्र है, क्या करता है, प्ले विद, सॉरी, प्ले क्रिकेट विद मी। तो ठीक है, इसी तरीके से हम फ्रेज इन अपोजिशन का इस्तेमाल करके, फ्रेज इन अपोजिशन हम डबल कॉमा लगा के हम हमेशा दर्शाएंगे। ठीक है,
इस्तेमाल करके उसके तुरंत बाद हम दूसरे सेंटेंस का हम वर्ब लगाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट अपोजिशन का प्रयोग करके हम वाक्य को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। पीटी नेहरू was great patriot, full stop. He was the first prime minister of India। ठीक है, तो आइए अब हम इसको भी प्रेजेंट अपोजिशन के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा बनेगा क्या, पीटी नेहरू, उसके बाद क्या थे, ग्रेट पैट्रियट। तो ग्रेट पैट्रियट कॉमन में होगा, ग्रेट पैट्रियट, उसके बाद पैट्रियट ऑफ इंडिया, the great patriot, the first prime was great patriot, full stop. He was the first prime minister of India। ठीक है, तो आइए अब हम इसको भी प्रेजेंट अपोजिशन के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा बनेगा क्या, पीटी नेहरू, उसके बाद क्या थे, ग्रेट पैट्रियट। तो ग्रेट पैट्रियट कॉमन में होगा, ग्रेट पैट्रियट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरीके से हम प्रेजेंट अपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो इसको भी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। कृष्णा bought a cow yesterday, full stop. The cow was white। ठीक है, तो इसको भी हम एडजेक्टिव के सहायता से हम सिंपल सेंटेंस में जब बनाएंगे तो हमारा बनेगा क्या, कृष्णा बॉट। ठीक है, तो हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस में है वाइट, तो बॉट अ वाइट काउ yesterday। ओके, उसके बाद हम सेकेंड रूल को देखिए, और सॉरी, a boy came here, full stop। The boy
was blind। ठीक है, तो इसका हम सिंपल सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो और एडजेक्टिव हमारा ये होगा a blind boy came here। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो हमेशा को ये ध्यान देना होगा कि हमारा एडजेक्टिव कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हम ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें एक हमारा छूट गया है जेरेंट और उसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।